बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस एल्गोरिथम को पढ़ रहे हैं, जो कि एक अनसुपरवाइज्ड लर्निंग की टेक्निक है। इस मॉड्यूल के अंदर हम डायमेंशनलिटी रिडक्शन को देखेंगे कि हम किस तरह से डाटा की डायमेंशंस को रिड्यूस करके प्रिंसिपल कंपोनेंट्स के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमने पहले देखा था कि हम कोवेरियंस मैट्रिक्स निकालते हैं और उसमें से आइगन वेक्टर्स और आइगन वैल्यूज़ निकाल के हम डाटा के प्रिंसिपल कंपोनेंट्स को निकाल लेते हैं। उन प्रिंसिपल कंपोनेंट्स में से हम टॉप के प्रिंसिपल कंपोनेंट्स को सिलेक्ट करेंगे जिनके अंदर सबसे ज़्यादा वेरिएंस कैप्चर हो रही होगी। इस डाटा को हम इन के कंपोनेंट्स के ऊपर प्रोजेक्ट करेंगे और उससे हमें एक रिड्यूस्ड डाटा सेट मिल जाएगा, जिसके अंदर डायमेंशंस तो ड्रास्टिकली रिड्यूस हो चुकी होंगी, लेकिन डाटा की वेरिएंस जो है वो काफ़ी हद तक प्रिजर्व रही होगी। इस प्रोजेक्टेड डाटा का जो फॉर्मूला है वो है x रिड्यूस्ड इज इक्वल टू x मल्टीप्लाइड बाय w। यहाँ पे w जो है वो हमारे पास मैट्रिक्स है टॉप के आइगन वेक्टर्स की, और x जो है वो हमारे पास ओरिजिनल डाटा है जो कि स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म के अंदर है। इसके अंदर हमारे पास कुछ ट्रेड ऑफ्स होते हैं। जितने ज़्यादा हम कंपोनेंट्स बनाएंगे उतना हमारा लेस इंफॉर्मेशन लॉस होगा। ज़ाहिर है हम ज़्यादा फीचर्स को यानी ज़्यादा डायमेंशंस को जितना ज़्यादा रिड्यूस करेंगे उतना हमारा इंफॉर्मेशन लॉस भी होगा। लेकिन अगर हम ज़्यादा प्रिंसिपल कंपोनेंट्स रखें तो हमारा इंफॉर्मेशन लॉस तो कम होगा, लेकिन डायमेंशनैलिटी हमारी फिर भी हाई ही रहेगी। अगर थोड़े कंपोनेंट्स होंगे तो हमारे पास ज़्यादा इंफॉर्मेशन लॉस होगा, लेकिन सिंपलर मॉडल होगा और फास्टर कंप्यूटेशन होगी जब हम उस मॉडल को डिप्लॉय कर देंगे इन्फ्रेंस के लिए। तो इसलिए हमें बैलेंस करना पड़ता है कि हम कितने प्रिंसिपल कंपोनेंट्स को अपने डेटा के रिडक्शन के लिए यूज़ करें। जब हम डेटा को प्लॉट कर देते हैं तो उससे हमें के को सिलेक्ट करने की ऑप्शन मिलती है, जहाँ पे हम प्लॉट करते हैं अपने आइगन वैल्यूज़ को और एल्बो को देखते हैं, जिससे हमें ऑप्टिमल वैल्यू ऑफ के, जो कि हमें ये बताती है कि हमें कितने प्रिंसिपल कंपोनेंट्स के अंदर डाटा को रिड्यूस करके और उसको फिर हमें मशीन लर्निंग के लिए यूज़ करना चाहिए। इसकी एग्जांपल क्या है कि ओरिजिनल डाटा में लेट्स से 13 फीचर्स हैं और पीसीए उसको रिड्यूस कर देता है 3 फीचर्स में, और उसके अंदर फिर हमारे डाटा की 90% वेरिएंस जो है वो फिर भी कवर होती है। ये डाटा को रिड्यूस कर सकता है और उस रिड्यूस डाटा पे हम क्लस्टरिंग, विजुअलाइजेशन या पूरी मशीन लर्निंग जो है वो ज़्यादा इफ़ेक्टिवली प्रोग्राम कर सकते हैं। तो हम चलते हैं जुपिटर नोटबुक के अंदर और पाइथन के अंदर डायमेंशनलिटी रिडक्शन को प्रोग्राम करते हैं और उसके मैथमेटिकल फार्मूला को स्टडी करते हैं। जब हम कोड के अंदर आते हैं तो हम पहले लाइब्रेरीज इंपोर्ट करते हैं, जिसमें हम sklearn डॉट डीकम्पोजिशन लाइब्रेरी से पीसीए के मॉड्यूल को इंपोर्ट करते हैं और यहाँ पे हम वाइन का डेटा सेट यूटिलाइज करते हैं। वाइन का डेटा सेट जो है उसके अंदर 13 फीचर्स हैं और ये कंसिडरेबली हाई डायमेंशंस है, तो लिहाजा ये डायमेंशनलिटी रिडक्शन के लिए एक अच्छा यूज़ केस भी है। तो हम वाइन के डेटा को लोड करते हैं और उसके सिर्फ डेटा कंपोनेंट को उठाते हैं, लेबल्स को नहीं उठाते, क्योंकि यहाँ पे हम एक अनसुपरवाइज्ड एल्गोरिदम चलाना चाहते हैं। हम इस कोड सेल को चलाते हैं और यहाँ पे हमने जो डेटा सेट लोड किया है उसको हमने डिस्प्ले भी कर दिया, एक फीलिंग लेने के लिए कि डाटा किस तरह का है। नेक्स्ट स्टेप के ऊपर हम यहाँ पे पीसीए यानी प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस को अप्लाई करते हैं और हम उसे ये स्पेसिफाई करते हैं कि जो हमारे 13 फीचर्स हैं उनको रिड्यूस कर दिया जाए 2 प्रिंसिपल कंपोनेंट्स के अंदर। इसका ये मतलब है कि वो जो 13 फीचर्स मिल के हमें पैटर्न्स ऑफ डाटा बताते हैं वो हमारे 2 प्रिंसिपल कंपोनेंट्स भी बता देंगे जो कि ऑर्थोगोनल टू ईच अदर होंगे। दैट मीन्स कि वो 2 डिफरेंट पैटर्न्स हमें बता रहे होंगे। फिर हम इसकी ओरिजिनल शेप को भी डिस्प्ले करते हैं और फिर रिड्यूस शेप को भी डिस्प्ले करते हैं। इस कोड सेल को हम चलाते हैं और यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि हमारे पास जो है ओरिजिनल डाटा के अंदर 178 एग्जाम्पल्स हैं और उनकी 13 फीचर्स हैं।
जब हमने इसको पीसीए से रिड्यूस करवा लिया तो फिर हमारे पास 178 डाटा एग्जाम्पल्स ही हैं, लेकिन अब हमने डायमेंशंस को 2 पे रिड्यूस कर लिया है। अब हम ये देखते हैं कि अब हमारी एक ह्यूज रिडक्शन है कि हम 13 फीचर्स से 2 फीचर्स के ऊपर आ रहे हैं। तो हमें यहाँ पे एक खौफ होता है कि हमारा डाटा लॉस कितना हुआ है, और एक्चुअली जो हमें यहाँ पे चेक करने की ज़रूरत है वो ये है कि डाटा के अंदर वेरिएंस कितनी लॉस हुई है। अगर हमारा ऐसा डाटा लॉस हुआ जो वेरिएंस को शो नहीं करता, जो एक ही तरह का डाटा था और डुप्लीकेट फंक्शनैलिटी को शो कर रहा था, अगर हम उस डाटा को डिलीट भी कर देते हैं तो कोई मुज़ाइका नहीं है। तो हम उम्मीद करते हैं कि पीसीए ने हमारा जो डाटा रिड्यूस किया है वो ऐसा ही डाटा होगा जो डुप्लीकेट फीचर्स शो कर रहा होगा। तो इसके लिए पहले हम एक्सप्लेन्ड वेरिएंस रेशो के वैल्यू को डिस्प्ले करते हैं, जिससे हमें थोड़ा सा अंदाज़ा होता है कि हमारी वेरिएंस जो है उसकी कवरेज अब कैसी है। तो इस कोड सेल को हम चलाते हैं और हमारी जो वेरिएंस की एक्सप्लेनेशन है वो पहले प्रिंसिपल कंपोनेंट की 0.998 है और दूसरे प्रिंसिपल कंपोनेंट की 0.0017 है। अब यहाँ पे हम चेक करते हैं कि क्या हमारी वेरिएंस जो है वो प्रिजर्व भी रही है पीसीए एल्गोरिदम की वर्किंग के दौरान। तो वहाँ पे हम एक वेरिएबल बनाते हैं टोटल वेरिएंस प्रिजर्व्ड, और इसके अंदर हम np.sum का फंक्शन यूज़ करते हैं और एक्सप्लेन्ड वेरिएंस को हम सम अप कर लेते हैं और फिर इसकी टोटल वेरिएंस प्रिजर्व को डिस्प्ले करते हैं। तो इस कोड सेल को हम चलाते हैं और हमें पता लगता है कि हमारी जो वेरिएंस प्रिजर्व हुई है उसकी वैल्यू 0.9998 है, यानी 99.98% वेरिएंस जो है वो पीसीए लगाने के बावजूद हमारी प्रिजर्व की। तो यहाँ पे आप पीसीए की पावर को देख सकते हैं कि एक ऐसा एल्गोरिथम जो 13 फीचर्स को 2 फीचर्स के ऊपर रिड्यूस कर देता है और उसके बावजूद डेटा की जो वेरिएंस है वो 99.98% प्रिजर्व रहती है। तो इससे हमें पता लगता है कि पीसीए एक बहुत इंटेलिजेंट और पावरफुल एल्गोरिथम है जो बहुत इंटेलिजेंटली डायमेंशनलिटी रिडक्शन करता है विदाउट सिग्निफिकेंटली रिड्यूसिंग द वेरिएंस इन द डेटा। नेक्स्ट हम इंफॉर्मेशन लॉस भी निकाल लेते हैं कि हमारा एक्चुअल में पीसीए लगाने की वजह से इंफॉर्मेशन लॉस कितना हुआ है। तो उसको हम 1 माइनस टोटल वेरिएंस प्रिजर्व के फॉर्मूले से निकाल लेते हैं और उसको हम प्रिंट भी कर लेते हैं। तो इस कोड सेल को जब हम चलाएंगे तो हमारे पास जो इंफॉर्मेशन लॉस आती है वो आती है 0.000172, यानी कि हमारे पास जो इंफॉर्मेशन लॉस आई है वो 0.01% आई है। तो इससे हमें पता लगता है कि हमारे पास जो सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन है वो 0.01% लॉस हुई है, जो कि टोटली इग्नोरेबल इंफॉर्मेशन लॉस है। तो लिहाजा हमने प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस की डायमेंशनैलिटी रिडक्शन की पावर को यहाँ पे इन डेप्थ स्टडी किया एक रियल डेटा सेट लेके, और वहाँ पे हमने देखा कि किस तरह से पीसीए ने 13 फीचर्स को 2 प्रिंसिपल कंपोनेंट में रिड्यूस किया डाटा की वेरिएंस पे कॉम्प्रोमाइज़ किए बगैर।